बाबूजी, मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया है। अब मैं पढ़ाई करने शहर जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। ये तू कैसी बात कर रहा है बेटा? हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? बाबूजी, ज़रा सोचिए, जब मैं शहर से पढ़ाई करके वापस आऊँगा तो गांव के लिए कुछ कर सकूँगा, यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकूँगा। और बाबूजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, ना कि यहाँ गांव के लोगों की तरह इधर उधर घूमना। बाबूजी, माँ के गुजर जाने के बाद वैसे भी ये घर कितना सूना सूना लगता है, और अगर भैया भी चले गए तो ये घर काटने को दौड़ेगा। हाँ अर्जुन बेटा, छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, और अगर तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। हाँ छोटे मालिक, बड़े मालिक सही कह रहे हैं। वैसे भी मालकिन के गुजर जाने के बाद बड़े मालिक की हालत ठीक नहीं रहती, और ऐसे में अगर आप भी छोड़कर चले गए तो मालिक तो एकदम से टूट जाएंगे। अरे आप लोग तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे मैं पूरी जिंदगी के लिए शहर जा रहा हूँ। अरे बस कुछ दिनों की बात है, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर वापस यहाँ आ जाऊँगा। फिर तो पूरी जिंदगी यहीं गांव में ही बितानी है। जा बेटा, अगर तेरी इच्छा पढ़ाई करने की है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, और पढ़ाई में जितना भी खर्चा है मुझे बताते रहना, और मन लगाकर पढ़ाई करना। जी बाबूजी। अरे पगली, तू क्यों उदास हो रही है? तेरा भैया बहुत ही जल्द आ जाएगा वापस। हाँ, उदास नहीं होते। हरिराम, बाबूजी का और बहन का ख्याल रखना। जी छोटे मालिक। सॉरी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। सुनो, तुम अर्जुन हो ना, जमींदार रघुवीर अंकल के बेटे? हाँ, यहाँ शहर में कैसे? मैं केकेसी कॉलेज में पढ़ाई करने आया हूँ। क्या? वाह यार, क्या बात है। मैं भी तो उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक आपको पहचाना नहीं। अरे मैं रिमझिम, तुम्हारे गांव की, जो तालाब के पास रहती थी। तुम कभी कभी मेरे उधर खेलने आया करते थे बचपन में। अरे हम लोग कितना खेलते थे यार। हाँ हाँ, याद आया। रिमझिम तुम? हाँ यार, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। चलो, इस अनजान शहर में कोई तो अपना मिला। वैसे तुम यहाँ कब से हो? मैं तो यहाँ पे 2 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी मम्मी इधर उधर कमा कर मुझे यहाँ पढ़ा रही हैं। सोच रही हूँ पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ तो अपने घर की गरीबी दूर कर दूँगी। खैर, इतने दिनों बाद मिलकर तुमसे बहुत अच्छा लगा। चलो कॉलेज चलते हैं। चलो ना। हाँ रिमझिम। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रहा था। और खाना खाया? अभी नहीं, होटल पे जाऊंगा खाने। तुमने खाया? हाँ, मैंने तो खा लिया।
अर्जुन, इतने दिनों बाद हमारी हुई मुलाकात कितनी जल्दी प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला ना। हाँ यार, तुम सच कह रही हो। तुम्हें पता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी भी मुझे किसी लड़की से प्यार भी होगा। लेकिन यार, तुमसे मिलने के बाद मैं खुद को चाह कर भी रोक ही नहीं पाया। अर्जुन, क्या तुम इस प्यार को शादी में बदलना चाहोगे? शादी करोगे मुझसे? यार रिमझिम, मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। वो मेरे बाबूजी तुमसे मेरी शादी कभी नहीं करवाएंगे। क्यों? क्यों नहीं करवाएंगे? रिमझिम, क्योंकि मेरे बाबूजी चाहते हैं कि मेरी शादी किसी जमींदार के बेटे से हो, ना कि किसी साधारण लड़की से। और यार, वो तो मुझे गांव बुलाते रहते हैं, लेकिन मैं हर बार पढ़ाई की जिद करके उन्हें मना लेता हूँ। इसलिए यार रिमझिम, मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी कभी हो पाएगी। रिमझिम यार, मुझे पता है कि ये सुनकर तुम्हें बहुत ही बुरा लगा होगा, लेकिन यार मैं बाबूजी के फैसले के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। समझो मेरी बात। क्या? जमींदार के बेटे से प्यार? हाँ माँ, वो लखनऊ पढ़ाई करने आया है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हमें एक दूसरे से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। रिमझिम, तू उस जमींदार के बेटे को अपने हाथ से मत जाने देना। तू एक काम कर, तू उससे शादी की बात कर। कहा था माँ, लेकिन वो अपने बाबूजी के आगे मजबूर है। उसके बाबूजी किसी जमींदार की बेटी से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। एक बात बता, वो तुझसे प्यार करता है कि नहीं? बहुत प्यार करता है माँ। तो फिर वो जरूर मानेगा। अगर नहीं माना तो तुझे हर हाल में उसे मनाना पड़ेगा। बेटा, सैकड़ों बीघा जमीन है उसके पास। आसपास के 10 गांव में भी तुझे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बड़ी मन्नतों के साथ मांगा था उसके माँ बाप ने उसे। अभी 2 ही साल हुए हैं उसकी माँ को गुजरे हुए। बहुत ही अच्छा लड़का है बेटी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बेटी, तू किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती करके उसे शादी के लिए मना ले। ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो रिमझिम? ऐसा नहीं हो सकता। अरे, मुझे लेकर बाबूजी के बड़े सपने हैं। अगर मैंने इस तरह शादी कर ली तो यार कल को मेरी बहन को कौन ब्याहेगा? और जो मुझसे प्यार किया उसका क्या? देखो अर्जुन, तुम्हारे बाबूजी गांव के किसी गंवार से तुम्हारी शादी करा के वहीं बैठा देंगे। तुम्हारे सपने और तुम्हारी जिंदगी वहीं तक सीमित रह जाएगी। देखो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। एक दूसरे के साथ हम लोग बहुत खुश रहेंगे। चलो ना अर्जुन, हम लोग यहाँ पे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं रिमझिम, ऐसा संभव ही नहीं है। यार, तुम मेरी बात समझो। जब बाबूजी को पता चलेगा कि मैंने गांव के गरीब की बेटी के साथ शादी कर ली है तो यार पता नहीं उन पर क्या बीतेगी। यार रिमझिम, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वो मेरी शादी धूमधाम से कराना चाहते हैं और ये हक मैं उनसे नहीं छीन सकता। यार, ये सब तो तुम्हें मुझसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। देखो अर्जुन, तुम तो किसी और के साथ शादी करके रह लोगे, लेकिन मैं किसी और के साथ शादी करके नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपनी जान देने। रिमझिम रुको, मेरी बात सुनो। रिमझिम रुको यार। रिमझिम, तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। जब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो मुझे नहीं जीना है। मैं जा रही हूँ अपनी रिमझिम, मेरी बात सुनो यार। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझसे शादी कर लो, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ अपनी जान देने। रुको रिमझिम, रुको। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ। I love you अर्जुन, I love you। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you so much। ये लीजिए, आप दोनों लोग यहाँ पर साइन कीजिए।
अर्जुन, ये देखो, इनसे मिलो। ये मेरी मम्मी है और तुम्हारी सासू माँ। इनके पैर छुओ। मैं जानता हूँ इनको, ये हमारे यहाँ पैसे लेने आती थी। हाँ तो क्या हुआ, लेकिन अब तो ये तुम्हारी सास है ना। इनके पैर छुओ। कैसी बात कर रही हो बेटी, जमींदार के बेटे हैं, हमारे पैर कहाँ छुएंगे। और गांव में सब लोग कैसे हैं? मेरे बाबूजी और छोटी कैसी हैं? सब लोग एकदम ठीक है बेटा, और शादी की खबर सुन के तो वो लोग और भी खुश हो जाएंगे। मेरे बाबूजी के कितने अरमान थे मेरे शादी को लेकर, लेकिन मैंने बेटा अरमान पूरे हो जाएंगे, गांव जाके धूमधाम से शादी कर लेना। मालिक, 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 बड़े मालिक, मालिक, क्या हुआ? छोटे मालिक ने शहर में शादी कर ली। आइए समधी जी, आइए। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? लखनऊ जाकर मेरे बेटे की शादी करा दी। अरे जमींदार जी, ये क्या बोले जा रहे हैं? पैसे वाले होंगे आप अपने लिए, आपके बेटे ने मेरी बेटी के मांग में सिंदूर डाला है, कोर्ट मैरिज की है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप भी इस रिश्ते के लिए मान जाइए। मान जाऊं? ये बोलने से पहले दोनों घरों का अंतर तो देख लेती, और पैसे मांगने तो रोज आ जाती थी। ये नहीं बता पाई कि इतना बड़ा कांड होने वाला है। हाँ नहीं बता सकते थे, बोलो क्या कर लोगे? अब हमारी बेटी आपके घर की बहू बन चुकी है, और जितनी जल्दी हो सके आप भी उसे बहू मान लो। और हाँ, कल वो दोनों गांव वापस आ रहे हैं। बाबूजी, ये तो रिमझिम है। ये बचपन में भैया के ऊपर बहुत लाइन मारती थी, और ये तब से भैया के पीछे पड़ी हुई है। नमस्ते ससुर जी। तू मेरे बेटे का पीछा करते करते शहर तक चली गई। ये सब तेरी सोची समझी साजिश है ना? देखिए ससुर जी, चिल्लाने से अब कोई फायदा तो है नहीं। शादी हो चुकी है हमारी, अच्छे से अपना लीजिए, नहीं तो हम चले शहर, नौकरी है हमारी वहाँ। मेरे बेटे को 2 कौड़ी की नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। ये शहर से पढ़ाई करने के लिए गया था। अर्जुन ये शादी कर ही नहीं सकता। अजी कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, आप भी तो कुछ बताइए ससुर जी को कि हमारी शादी हो चुकी है। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। कितनी मन्नतों से मांगा था मैंने तुझे, और तू शहर से ये करके आया है। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे तेरे लिए, और तूने इससे शादी कर ली। अर्जुन, क्या हम लोग गांव इसीलिए आए हैं कि हमें बातें सुना सके? चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना है। जमशेद रुको यार, बाबूजी का नाराज होना तो बनता ही है। तुम्हें अब इनका दिल जीतना होगा। क्या दिल जीतना होगा? भैया, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। छोटी, अब मेरे पास माफी मांगने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। क्या दामाद जी ने कहा है घर वालों का दिल जीतना होगा? अरे भाड़ में गए ये सब। इकलौता बेटा है अर्जुन, पूरी प्रॉपर्टी उसी के नाम तो होनी है। अगर ज्यादा बोले तो बाप बेटी को धक्के मार के बाहर कर दो। मम्मी, मैं यहाँ पे गांव में नहीं रहना चाहती। यहाँ पे कितना काम करना पड़ेगा, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। बताओ ना मैं क्या करूँ? तो दामाद बाबू से कहो ना शहर में चल के रहें। वो ऐसे नहीं जाएंगे। तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू दामाद बाबू से बोल मैं यहाँ साड़ी नहीं पहनूंगी, बल्कि साड़ी की जगह जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमूंगी। फिर उसका बाप शर्म के मारे तुझे खुद ही भेज देगा। ठीक है माँ।
रिमझिम तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? बाबूजी अब मुझे शहर जाने ही नहीं देंगे। और जब यार मेरे पास इतना सब कुछ है तो फिर शहर में जाकर धक्के क्यों खाने? वैसे भी पढ़ाई तो छूटी गई है मेरी। देखो अर्जुन, मेरा इस साड़ी में दम घुटता है, मैं नहीं पहन पाऊंगी कोई साड़ी वाड़ी। साड़ी नहीं पहननी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे लिए सलवार सूट ले आऊंगा, तुम वो पहनना। नहीं, मैं सलवार सूट भी नहीं पहनूंगी। अर्जुन शहर चलो, समझे? मुझे नहीं रहना यहाँ। अगर तुम शहर नहीं गए तो मैं जीन्स पहनूंगी, देख लेना तुम। ये क्या तरीका है? तुम्हारे पास साड़ी नहीं है क्या, तो इस तरह के कपड़े पहनकर घूम रही हो? है, लेकिन मुझे इनमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। रिमझिम तुम पागल हो गई हो क्या? जाओ जल्दी से साड़ी पहन कर आओ। नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर शहर नहीं चलोगे तो मैं जीन्स पहनूंगी, तो मैं जीन्स ही पहन रही हूँ। और सुनो, अभी तो सिर्फ घर में पहन रही हूँ, अगर तुम शहर नहीं गए ना तो पूरे गांव में पहन के घूमूंगी। अर्जुन, गांव में हमारी बहुत इज्जत है, बहुत मान सम्मान है, ये सब ठीक नहीं है। और बहू ऐसे कपड़े पहनकर घूमेगी तो हमारी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तू एक काम कर, तू शहर निकल जा। बाबूजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भैया इतने दिनों बाद तो घर आए और आप इन्हें फिर शहर भेज रहे हैं। खुद का अपमान अब मैं और नहीं करवा सकता। अरे हमारे घर की बहू के चेहरे तक नहीं देख पाते हैं लोग, और ये देखो कैसे कपड़े पहनकर घूम रही है। अर्जुन, तू उसे तुरंत लेकर शहर निकल जा। अर्जुन, किस सोच में पड़े हो? क्या सोचा करते हो यार? अरे तुम इतना सैड क्यों हो? पहले तो तुम कितना खुश रहते थे और अब देखो, कोई बात है क्या? नहीं, कोई भी बात नहीं है। अच्छा एक सेकेंड ना, मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। हाँ मम्मी। बेटा, मैं फोन पे फोन किए जा रही हूँ, तू है कि फोन नहीं उठा रही है? लगता है जमींदार की बहू हो गई है, इसीलिए छोटे लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है। काहे की जमींदार की बहू? यहाँ पे जब जाके दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं तब तो घर का किराया और बाकी खर्चों गुजारा हो रहा है। तो फिर तू अपने ससुर से बोल दे ना, 1-2 करोड़ भेज दे, फिर वही शहर में मकान ले लेना। अरे माँ, इतने पैसों के लिए कैसे बोल सकती हूँ? क्यों नहीं बोलेगी? अच्छा मकान करोड़ों से कम का थोड़ी ना मिलेगा। जमींदार का बेटा भला किराए के मकान में क्यों रहेगा? और पैसे मांगने ही क्यों है? जो है सब अर्जुन का ही तो है। अच्छा मम्मी, मैंने ये सोचा है 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा करके ईएमआई पे घर ले लेती हूँ, बाकी ईएमआई का बाद में सोचेंगे। बेटा एक काम कर, तू मेरी दामाद बाबू से बात तो करा। अच्छा ठीक है माँ, कराती हूँ। ये लो मम्मी का फोन है, बात कर लो। नमस्ते। नमस्ते बेटा, और तुम्हें बैगन की सब्जी कैसी लगी? और बेटा जो तुमने टी शर्ट पहन रखी है वो बहुत पुरानी हो गई है, उसे मत पहना करो। मैं फोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। रिमझिम, ये क्या हरकत है? घर की बातें तुम्हारी माँ को कैसे पता होती हैं? रिमझिम बताओगी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अरे तो क्या हो गया? मम्मी का फोन आता है तो बात लंबी हो जाती है, और वैसे भी घर की ही तो बातें बताई है ना, कोई बाहर की थोड़ी। प्लीज यार, मेरी बात अपनी माँ से मत किया करो, मत बताया करो। ठीक है, मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। अच्छा सुनो ना, मैंने ना पास में एक घर देखा है, उसकी 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा करनी है। तुम बाबूजी से पैसे लेके जमा कर दो ना, और बाकी ईएमआई हम लोग कमा के भर देंगे। यार ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे शर्म आती है बाबूजी से पैसे मांगते हुए। अरे यार, हम लोग कब तक इस किराए के घर में रहेंगे? तो अपने बाबूजी से पैसे मांगो ना, डाउन पेमेंट जमा कर देते हैं, अपना घर हो जाएगा, उसमें रहेंगे फिर। यार बाबूजी से पैसे क्यों मांगो? कमा रहा हूँ, जब पैसे बन जाएंगे तब घर ले लूंगा।
तुम नहीं बोल सकते तो मैं बोल दूंगी, बड़े जमींदार बने फिरते हैं। बेटा यहाँ किराए के घर में रह रहा है, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। अरे बाबूजी तो चाहते ही नहीं कि मैं यहाँ पर रहूं, वो तो बस मुझे तुम्हारी जिद की वजह से यहाँ रहना पड़ रहा है। वो सब मैं नहीं जानती, तुम अपने बाबूजी से बात करो, समझ में आए? नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और घर का कोई काम भी नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन मैं गांव जाकर ही बाबूजी से पैसों की बात कर पाऊंगा, क्योंकि फोन पर पैसों की बात करना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मत बोलना कि पैसों के लिए मैंने बोला है। बेटा तू अकेला आया है, बहू नहीं आई? बाबूजी वो बात है कि अच्छा तो ये बात है, इसलिए आए हो तुम यहाँ? बाबूजी मैं बहुत हिम्मत करके आपसे पैसे मांगने आया हूँ। अगर आपकी मर्जी हो तो ही पैसे देना, मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। कितनी जमीन है? जमीन नहीं है बाबूजी, घर है 50 लाख का, लेकिन मुझे सिर्फ 20 लाख ही चाहिए, बाकी मैं EMI में दे दूँगा। बेटा तू मेरा इकलौता चिराग है और तुझे पता है मैं तेरी कोई बात टाल ही नहीं सकता। रुक मैं भी पैसे लेके आता हूँ। छोटी तू कैसी है? भैया आपके बिना घर बहुत सूना सूना सा लगता है, आप यहीं रुक जाइए ना। हाँ छोटे मालिक, आप शहर में मकान मत लीजिए, आप यहीं रुके। बड़े मालिक को आपके बहुत ही ज़रूरत है, आपके बिना वो अधूरे अधूरे रहते हैं। आप यहीं रुक जाइए छोटे मालिक। ये ले बेटा 20 लाख का चेक। चलता हूँ बाबूजी। बोल बिटिया। मम्मी ससुर जी ने पैसे दे दिए। देखा, मैंने कहा था ना बुड्ढे के पास बहुत सारा पैसा है। मैंने कहा था ना एक बार दामाद बाबू से बात करके देख। अब क्या, अब ले लो एक अच्छा सा घर। हाँ माँ, अब अपने घर में रहूंगी, कब से किराएदार बन के रह रही थी। रिमझिम, आज मैं कंपनी के काम से दिन भर बिजी रहूँगा, तो इसीलिए गृह प्रवेश की सारी तैयारियां तुम कर लेना। शाम को मेरे बाबूजी अपने हाथों से घर का गृह प्रवेश करेंगे। यार मेरा तो दिल ही खुश हो जाएगा। मैं बाबूजी को फ़ोन कर देता हूँ। अरे बेबी तुम क्यों परेशान हो रहे हो, बाबूजी को मैं फोन कर लूंगी। पक्का ना? हाँ बाबा। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ ओके। रिमझिम, मेरे बाबूजी कहाँ हैं? बोलो ना, बाबूजी कहाँ हैं? अंदर है क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैं उन्हें फोन करना ही भूल गई। क्या फोन करना भूल गई? अरे अपने घर में तो फोन करना नहीं भूली तुम, लेकिन मेरे घर में फोन करना भूल गई। जब मैं फोन कर रहा था तो फिर तुमने मना क्यों किया था? अब गृह प्रवेश कौन करेगा? अरे मेरी मम्मी कर लेंगी ना। क्या मम्मी कर लेंगी? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने नया घर लिया है, सोचा था कि बाबूजी गृह प्रवेश करेंगे, कितना अच्छा लगता मुझे, लेकिन मेरे बाबूजी ही नहीं है। सासू माँ, आपने बाबूजी से बोला नहीं था क्या? कैसे बोलती बेटा, मुझे तो वक्त ही नहीं मिला। इसने तो मुझे भी नहीं बताया था। मैं तो इत्तेफाक से यहाँ आई, और यहाँ आई तो पता चला गृह प्रवेश है। अच्छा सुनो, मुझे अपना फोन दे दो, मेरे फोन में सेल्फी अच्छी नहीं आ रही है, मुझे फोटो लेनी है। दो ना बेबी। चलो आज मम्मा को लोग।
बाबूजी, ये देखिए भैया ने नया घर ले लिया है और गृह प्रवेश भी कर लिया है। ये देखिए रिमझिम ने फोटो डाली है, देखिए। मालिक, ये छोटे मालिक रोज रोज क्या बनते जा रहे हैं? जब पैसे मांगने थे तब तो आपसे किस तरह से बात कर रहे थे, और जब उन्हीं पैसों से घर ले लिया तो गृह प्रवेश में आपको बुलाया तक नहीं। पता नहीं अभी जिंदगी में क्या क्या देखना बाकी है। बाबूजी, लाइए मैं भैया को फोन करती हूँ। अरे छोटी का फोन। अर्जुन, क्या कर रही है? रहने दे। क्यों माहौल खराब कर रही है? जब मेरे कहने पे तूने अर्जुन के घर वालों को नहीं बुलाया था तो अब फोन क्यों उठा रही है? अब धीरे धीरे अर्जुन को इन लोगों से दूर करना है, समझी तू? लेकिन माँ, पैसे तो उन लोगों ने दिए हैं ना। 20 लाख रुपए ही तो दिए हैं। माने तो तब जब तुझे पूरे पैसे दे देते। ईएमआई तो तुम्हें ही भरनी है ना। सही कह रही। फिर से फोन आ रहा है। फोन काट, स्विच ऑफ कर दे फोन चुपचाप। भैया ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। क्या हुआ अर्जुन भाई, इतनी रात को घर के बाहर खड़े हो? और एक बात बताओ, आज ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए थे? क्योंकि घर का गृह प्रवेश करना था। तो हो गया गृह प्रवेश? भाई, जिंदगी में पहली बार घर लिया है, वो भी बाबूजी के पैसों से। और गृह प्रवेश में बाबूजी ही नहीं आ पाए। यार, मैंने जब से शादी की है जिंदगी शराब बनती जा रही है, सब कुछ छूटता जा रहा है। पता नहीं मेरी बीवी आखिर चाहती क्या है, क्या दिक्कत उसे मेरे घर वालों से। यार जैसे तू बता रहा है, मुझे तो नहीं लगता है आगे तेरा रिश्ता तेरे घर वालों से रहेगा। और तू जानता है, अरसा हो गया माँ से मिले हुए, ना ही तो वो आती हैं और ना ही मैं जा पाता हूँ। जब वो आती हैं तो मेरी बीवी ऐसा तांडव मचाती है कि बच्चों के साथ साथ मैं भी सहम जाता हूँ और बच्चों के लिए शांत हो जाता हूँ। और फिर मेरी माँ कहती है, मेरे पास मत आया कर। आखिर माँ तो माँ होती है। रुको, वो मैं ये कह रही थी कि हमारी कमाई के सारे पैसे तो ईएमआई में निकल जाते हैं, तो हम लोग शौक कैसे पूरे करेंगे और बेबी प्लान कैसे करेंगे? तुम एक काम करो ना, अपने पापा से 30 लाख रुपए और मांग लो, कम से कम ये ईएमआई का झंझट तो दूर होगा। तुम ये क्या कह रहे हो? बाबूजी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अब मुझसे ये सब नहीं होगा। देखो यार, अब मैं और नहीं जी सकती इस तरह गरीबों वाली जिंदगी में। यार, तुम्हारी ख्वाहिशें तो बढ़ती ही जा रही हैं। पहले अपना घर और अब ईएमआई फ्री घर। तुमने ये क्या लगा कर रखा है? तो क्या मेरा बच्चा कर्जे में पैदा होगा? देखो, मेरे बाबूजी ने मुझे गरीबी में ही पाला है और मैं भी अपने बच्चे को कैसे भी करके पाल लूंगा। उसकी टेंशन तुम मत लो, समझी? अरे अर्जुन भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? ऑफिस नहीं चलना क्या? अब ऊपर जाने के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हो चुका हूं मैं। आखिर भाई तेरी परेशानी है क्या? तू मुझे बता, शायद मैं तेरी मदद कर पाऊं। बता भाई। उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी सुनो।
सुन मेरे भाई, आज घर जाकर जीवन का एक कड़ा फैसला कर तू। कैसा कड़ा फैसला? जो मैं नहीं ले सका, तू घर जा और अपनी बीबी से साफ साफ बोल दे कि मेरे पापा के पास कोई पैसे नहीं है। अगर तेरी बीबी तेरे साथ इस हालत में रहने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं उसकी माँ से बोल दे अपनी बेटी को ले जा सकती हो। दोस्त, जिस बीबी को पति के माँ बाप से प्यार नहीं, वो बीबी किसी काम की नहीं। और हाँ, आज तुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा मेरा दोस्त। सुनो, तो क्या सोचा तुमने? देखो दामाद बाबू, तुम्हारे बाबूजी के पास बहुत पैसा है। एकदम चुप बुढ़िया। अगर इसके आगे एक लफ्ज भी निकाला तो तेरी जुबान काट डालूंगा। बहुत कर लिया तेरा सम्मान। अर्जुन, ये क्या तरीका है वहां से बात करने का? अपनी जुबान को कंट्रोल में रख। और बुढ़िया, अपनी इस बदतमीज बेटी को अपने साथ लेकर जा। मैं इसके साथ अब 1 मिनट भी नहीं रह सकता। लेकर जा इसे। दामाद बाबू, ये क्या कह रहे हो? बुढ़िया, तू फिर बोली? काटो तेरी जुबान। हाँ, काटो। माँ बेटी दोनों मिलकर मुझे तमीज बता रही हो। मेरे ही पैसे खाकर, मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझे दिमाग बता दो तुम लोग। अरे जब बेटी को पालने के पैसे नहीं है तो फिर इसे पैदा क्यों किया था? अरे पैदा किया तो किया, मेरे सर क्यों बांध दिया? ये क्या कह रहे हो तुम? रहने दे बेटा, बेटा रहने दे बेटा। मेरे देवता समान बाप से तुम लोगों ने मुझे दूर कर दिया। अरे पल पल मरता हूं मैं, पल पल। तूने अपनी बेटी को तमीज दे देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शादीशुदा बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने में भी माँ का हाथ रहता है और उसे आबाद करने में भी माँ का हाथ रहता है। उम्र का लिहाज कर रहा हूं, मैं तो मारते मारते तेरी खाल खींच लेता, लेकिन इसकी खाल आज मैं जरूर खींचूंगा। ये क्या कर रहे हो बाबू? मत करो बेटा। ये क्या कर रहे हो बेटा? रहने दे बेटा, छोड़ दे बेटा, रहने दे। छोड़ बेटा, छोड़ दे इसे बेटा, छोड़ दे इसे, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे इसे, छोड़ दो बेटा, छोड़ो बेटा उसे। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मी जो कहोगे वही कर। प्लीज यार मत करो मम्मी, प्लीज माफ कर दो यार, प्लीज एक बार कर दो माफ। प्लीज 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 मुझे मत मार, प्लीज मत। अब आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, कुछ भी डिमांड नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी। प्लीज मुझे मत मार और मम्मी से भी बात नहीं करूंगी। माफ कर दो प्लीज। ससुर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी और आप लोगों की खूब सेवा करूंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। और बीते दिनों जो भी कुछ हुआ सब मेरी गलती थी, इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माफी मत मांगो बहू, आज तुम्हें जीवन की सच्चाई पता चली गई। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और कोई बात नहीं। और मुझे पूरा यकीन था कि मेरी औलाद मुझे कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकती। आओ अंदर चलो।